हंसी दिल नसीए जबाना लगे, संग तेरे ये मौसम दीवाना लगे। सच कहते हैं हम कसम से, हो हमें प्यार हो गया सनम से। वेलकम टू अल्फा स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैलेंडर का पार्ट 2 और ये कैलेंडर सीधे जाएगा आपके दिल के अंदर। अगर आप अल्फा स्टडी देख रहे हैं, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तब लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, जिस दिन महात्मा गांधी जन्म लिए, है ना। 2 अक्टूबर 1869। तो महात्मा गांधी किस दिन जन्म लिए? दोस्तों, अगर आपका जन्म, है ना, 27/12/1991 है तो आप किस दिन जन्म लिए हैं, आज हम लोग ये सारे बात को पता कर लेंगे। इसमें 3 बात आपको याद रखना है। देखिए, संडे का कोड होता है 1, मंडे का कोड होता है 2, ट्यूसडे का होता है 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का कोड आपको 0। ठीक है, ये है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक 12 महीना होता है, इसको जानते हैं। तो इसको याद रखना है। ए चचा जी दू पाजीता चौए छ क्या रखना है? ए चचा जी दू पाजीता चौए छ। ए मतलब होता है 1, च मतलब होता है 4, च मतलब 4, जी मतलब 0, दू मतलब 2, प मतलब 5, जी मतलब 0, त मतलब 3, च मतलब 4, ए मतलब 1, च मतलब 4, छ मतलब 6। यानी जनवरी का कोड आपका 1 हो गया, फरवरी का 4, मार्च का 4 और अप्रैल का 0, मई का 2, इस तरह से करते करते दिसंबर का हो गया 6। लेकिन यह सामान्य वर्ष में होगा। और जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है जब वह लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष में कितना होता है ना? ये आप लीप वर्ष में अगर होगा तो लीप वर्ष में जनवरी हो जाएगा आपका, लीप वर्ष में जनवरी आपका 0 होगा, है ना, और फरवरी आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इतना ही से हम किसी भी चीज को निकालेंगे, है ना। अब और बाकी सब जो होता है लीप वर्ष में सेम होता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड आपको बदल जाता है। जनवरी 0 हो जाता है और फरवरी 3। अब आइए दोस्तों, यहां भी थर्ड बात क्या लिखा हुआ है? 0642 और 0642 और फिर से 0642, फिर से 0642। जितना बढ़िएगा इसी सीरियल से बढ़ेगा दोस्तों, 0642। तो ये क्या है? देखिए, 1500 से 1599 तक का अगर पूछेगा तो 0 होगा, 1600 से 1699 तक 6 होगा, 1700 से 1799 तक 4 होगा, 1800 से 1899 तक 2 होगा। अब फिर से अब शुरू हो गया। ऐसे आप बढ़ाते चले जाइए, जितना बढ़ा दीजिए। देखिए, हम यहां तक लिख दिए हैं, यानी 2200 से 2299 तक लिख दिए। आप जितना लिखिए, हम 2 तक आ गए ना, मैंने 0642, तो फिर से 0642 आप बढ़ाइए। अब यहां देखिए, RD है ना, रिक्वायर्ड डेट। RD का मतलब हुआ रिक्वायर्ड डेट, और रिक्वायर का मतलब होता है जरूरी। जिस डेट को हमको निकालना है उसी को बोलते हैं रिक्वायर्ड डेट, है ना। अब देखिए, आप पहला हमारा जो लिखा हुआ बात है, ये इसमें, है ना, हाँ, ये LTDY का मतलब होता है लास्ट 2 डिजिट। आप इसको नोट कर सकते हैं, डिजिट्स ऑफ द ईयर, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर।
उसके बाद दूसरा बात आपको याद रखना है, CQ को बोलते हैं COMPLETE, कंप्लीट, QUOTIENT, कंप्लीट क्वेश्चन। यानी कंप्लीट क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपका जो लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर है, जैसे कि ये देख रहे हैं ना 2020 समझ गए, तो 2000 जो 20 का होता है लास्ट 2 डिजिट कितना होता है, 20 होता है। तो LTDY के जगह पर 2020 कहेगा तो 20 लिखेंगे। और CQ मतलब होता है कंप्लीट क्वेश्चन, वही उसी 20 में हम 4 से भाग करेंगे। सारा बात को हम बताएंगे, पहले इसको लिख देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद डेट का मतलब होता है, डेट ही रह जाएगा, DAT, डेट मतलब जो टाइम आपको पूछेगा वो हो जाएगा। और चौथा में आपका MC का मतलब होता है मंथ कोड। मंथ कोड आप देख रहे हैं यहां दिया हुआ है, मंथ कोड। उसके बाद पांचवा में हुआ CY, मतलब होता है सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी ईयर। यानी सेंचुरी ईयर का मतलब हुआ, जैसे कि जो ईयर आपको पूछेगा, है ना, यहां जो दिया हुआ है यही आपका क्या है, सेंचुरी ईयर है। अब देखिए, अब हमको पूछेगा कि अब इस पर क्वेश्चन, या तो समझ गए कि LTDY हो गया, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, डेट हो गया, मंथ कोड हो गया, सेंचुरी ईयर हो गया। अब देखिए इस पर क्वेश्चन जो राइज होता है उसके बारे में अब आपको बताएंगे। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। आइए, आज जिस डेट में हम वीडियो बना रहे हैं इसी डेट को निकालते हैं। जिस डेट में वीडियो बना रहे हैं, आज का जो दिन है आपको, है ना, वह है 28/6/2020। कौन सा दिन है? चलिए देखिए, तो यहां पर क्या लगेगा, RD बराबर रिक्वायर्ड डेट बराबर आपको LTDY मतलब लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर 2020 का कितना हो जाएगा, 20। CQ कंप्लीट क्वेश्चन 20 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन का मतलब हुआ, है ना, भाग देकर आपको बता दे कि 20 में हम कितना से भाग देंगे, 4 से। तो 4 पंचे क्या हुआ, 20 आया, तो इसी 5 को हम लिख दिए। क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन का मतलब हुआ कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर में हम 4 से भाग देते हैं। और डेट आपका तो 28 है, तो ये 28 लिखेंगे ही। और MC मतलब मंथ कोड, कैमा महीना, छठा महीना। तो छठा महीना कौन होता है आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो है आपका छठा महीना है। तो कोड हो जाएगा 5। और सेंचुरी ईयर किस में आएगा, तो 2000 से 2099 में यह आएगा, यही सेंचुरी ईयर होगा 2000 से 2099 में। तो जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 + 6, और सब में हम 7 से भाग करेंगे। दोस्तों सबको जोड़िए, कितना आएगा, 6 5 11, 11 5 16, 16 में 20 जोड़ेंगे तो होगा 36, और 36 में 28 जोड़िए, 36 और 28 8 64, और 64 में हम 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 7 × 9 = 63, कितना शेष बचा, 1, और 1 शेष बचेगा। तो देखेंगे 1 किस दिन का कोड है, जरा देखिएगा दोस्तों, 1 यहां है, संडे का कोड है। तो 28/6/2020 का दिन जो होगा वह होगा रविवार। कौन सा दिन होगा जी, ये आपका हो गया फाइनल डे, आपका इस दिन का है नाम रविवार। क्या होगा, रविवार। समझ गए होंगे, क्लियर कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ये आज का दिन जो होगा संडे होगा, यानी 28/6/2020 आपका रविवार होगा। आइए चलिए अब आगे की ओर चलते हैं।
यहां आपका कितना है 7 है। अब देखिए 15 अगस्त, अगस्त मतलब 8वां महीना 1947, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? रिक्वायर्ड डेट जो हमारा होगा LTDY 47, 47 भागा 4, तो 47 में हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 कैंसिल हो गया, 7, 4 एकम 4, यहां पर 3 आया 11, तो प्लस 11, चलिए डिवाइड को मिटा देते हैं। प्लस डेट आपका 15 तारीख होगा। मंथ कोड अगस्त का देखिए, अगस्त का मंथ कोड 3 है, और प्लस मंथ कोड हो गया CY सेंचुरी ईयर 1900 से, यहां 1900 से 1999 यानी 1947 इसी के बीच में आएगा, तो 0 प्लस 0 बाई 7, सबको जोड़िएगा तो 15 3 18, 18 में 11 जोड़िएगा, 18 11 कितना हो जाएगा 9 2 29, 29 में 47 जोड़िएगा तो 9 7 16 के 6 हाथ में 1 और 4 2 6 1 7, 76 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 एकम आपका 7 हो गया, कट गया, यहाँ पर 6 शेष, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 6 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर भाग दिया तो 76 बटा कितना आया 7, शेष बचा कितना 6, 6 आपको क्या बच गया, भाग देने के बाद 6 आपका शेष बच गया, तो 6 देखेंगे किस दिन का कोड है, तो ये फ्राइडे, यानी हमारा देश जो आजाद हुआ था उस दिन शुक्रवार था, ठीक है। देश हमारा जिस दिन आजाद हुआ था वह हमारा हो गया शुक्रवार, 15 अगस्त 1947 को दिन था क्या चीज, शुक्रवार। दोस्तों समझ गए होंगे, काफी बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं कैलेंडर का, और दोनों पार्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब भी वीडियो देखिए तो कैलेंडर का 2 पार्ट हम बनाए हैं, दोनों पार्ट को देखिए, काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाए हैं। चलिए, हमारे राष्ट्रपिता अर्थात महात्मा गांधी जी है ना, तो महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग बहुत चीज पढ़े हैं, बहुत चीज जाने हैं। आज हम लोग ये भी जानते हैं कि वैसे महान पुरुष का जो जन्म हुआ था वह किस दिन हुआ था। आइए, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 1869, 1869 2 अक्टूबर 1869, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, है ना, अर्थात 10वां महीना, और 1869 इन पोरबंदर, है ना, एट पोरबंदर इन गुजरात, है ना, यानी महात्मा गांधी का जन्म, है ना, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अक्टूबर देख लीजिए, अक्टूबर जी जब कंफर्म हो जाएंगे 10वां महीना है, हाँ ठीक है। चलिए, तो अब हमको निकालना है कि महात्मा गांधी जी जन्म लिए थे तो कि कौन सा दिन था, तो LTDY, तो LTDY में लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर लेंगे, रिक्वायर्ड डेट निकालना होगा जी, रिक्वायर्ड डेट LTDY यानी कितना होगा, महात्मा गांधी जी का जो LTDY होगा वो कितना होगा 69 होगा। कंप्लीट क्वेश्चन 69 में हम भाग देंगे जी, कितना से 4 से, 4 एकम 4 कितना आया 2 9, 4 7 28, 1 17, अब प्लस डेट दो जन्म लिए उस दिन है 2 तारीख, और प्लस MC मंथ कोड, अब अक्टूबर का मंथ कोड 1 है, और प्लस सेंचुरी वाला ईयर देखेंगे तो महात्मा गांधी जी 1869 में है, तो 1800 से 1899 वाला बीच को देख लेंगे, 2 बटा 2 प्लस 2 बटा 7, सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2 1 3 और 3 और 2 5, और 5 में 17 जोड़ेंगे तो 17 5 22, और 22 में 69 जोड़िए, 9 2 आएगा आपने 1, और 6 2 8 1 9 91, 91 में भाग देंगे 7 से, तो दोस्तों है ना 7 एकम 7, यहाँ पर 2 1 आया, 7 3 क्या होगा 21, कोई भी शेष नहीं बचा, 0, तो 0 हुआ, तो 0 अगर शेष होगा
तो किस दिन का जीरो कोड है देखिए, तो यहाँ शनिवार का कोड जो है ना जीरो है। तो शनिवार का कोड जीरो है, तो महात्मा गांधी जी जन्म लिए थे शनिवार। जी हाँ दोस्तों, क्लियर हो गया बात। शनिवार को इनका जन्म हुआ था, यानी सैटरडे को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, क्योंकि शनिवार का कोड हमारा जीरो आ गया, क्योंकि डिवाइड करें 7 से तो कोई शेष नहीं बचा। तो इस तरह से आप आसानी के साथ सारे क्वेश्चन को समझ जाइएगा, आप किसी डेट को निकाल दीजिएगा। देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।